गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पार्टी नेताओं से करेंगे संवाद। छह जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर होगी वोटिंग। यूपी में बिजली दरें देश में सबसे कम। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बोले 7 साल से नहीं बढ़ाई गई दरें। यूपी में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से होगा निराश्रित कुत्तों की जनसंख्या रोकने का प्रबंध। SC ने कुत्तों को लेकर जताई नाराजगी। IGRS की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करेगा समाज कल्याण विभाग। शासन ने जारी किया आदेश। 2014 के बाद पुराने कानून से भूमि अधिग्रहण अवैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मौजूदा दर पर मुआवजा दे LDA। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ आएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। लखनऊ में बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के साथ करेंगे बैठक। तो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे नितिन नवीन। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दौरे पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो लखनऊ आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। और अगली खबर जालौन से है, जहां जालौन के तहसील कालपी स्थित श्याम गेस्ट हाउस में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर हल्ला बोला। कार्यकर्ताओं को एक विशेष नारा भी इस दौरान उन्होंने दिया, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। वहीं सैकड़ों निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय निषाद ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को गरीबी दी। वहीं उन्होंने उद्बोधन के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा बयान दिया, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। वहीं अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री बोले सरकार अपने स्तर पर देख रही है, जो भी दोषी होगा उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। इसी के साथ संजय निषाद ने अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता से कहा कि काम तो तुम्हारा बाप भी करेगा। दोनों में तू में देखा गया। ये झुआ रोड पहुआ पी रहा था। अब इन्हें पावर, इनके पुरखों के पास पावर था। माँ में, बुद्धि में, खून में निषाद राज के वंशज हैं। इसी जमुना गंगा में डुबो लोगों के मारा था। देश को आजाद कराया, संविधान लिखवाया, आरक्षण लिखवाया। लेकिन जो महार सेना में भर्ती थे, जो अंग्रेजों की तरफ से गोली चला रहे थे, वो तो इन्होंने कब्जा कर लिया। आज जो बेचारे देश के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेईमानी है। संविधान में अधिनियम बना हुआ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसमें निषाद का 53 नंबर पर है। हमको रिहा के नाम से, संस्कार के नाम से बात के दिल में छाछक समूह है, अकेले लेदरमैन खा रहा है। इसलिए मैं इनको बताने आया हूँ। इसी तरीके से लेदरमैन ने बूथ बनाया
और अपने वोट से अपना हिस्सा पाया। उसी तरीके से आप लोग भी वोट इकट्ठा करो। जिले के गौरी बाजार कस्बे में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। जर्जर मकान का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए हैं। आपको बता दें, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में फूला देवी अपने दामाद अजय बांसफोर और परिवार के साथ एक पुराने जर्जर टीन सेट में रह रही थी। इसी दौरान बगल में स्थित एक बंद पड़े जर्जर मकान का छज्जा अचानक टीन सेट पर गिर गया। हादसे में फूला देवी और उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान फूला देवी की मौत हो गई और दोनों बच्चों का इलाज जारी है। थाना गौरी बाजार कस्बा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में फूला देवी निवासी मझगावा थाना रुद्रपुर, उम्र करीब 45 वर्ष, अपने दामाद अजय बांसफोर के साथ चीनी मिल ग्राउंड कस्बा गौरी बाजार में पुराने जर्जर टीन शेड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। टीन शेड के बगल में प्रभु जायसवाल पुत्र चतुरी जायसवाल आदि का पुराना जर्जर मकान है जो बंद पड़ा है। रहने वाले मझगावा पे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ बहन का घर है, रिश्तेदारी है, तो यहीं आए थे 10-15 दिन। मरा कौन है? मम्मी है। अच्छा, मम्मी कितने साल की थी, क्या नाम था? फूला देवी नाम था और 45 साल उम्र था। उन्नाव के शाहगंज सदर बाजार क्षेत्र निवासी करीब 58 वर्षीय रियाजुद्दीन सिद्दीकी बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे से लापता हैं। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को रियाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल मोबाइल पर सूचना दें। परिजनों ने सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। प्रतापगढ़ पुलिस ने CEIR पोर्टल और साइबर टीम की मदद से बड़ी सफलता हासिल की है और सफलता हासिल करते हुए 407 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार भाटी ने मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे। जो जनपद प्रतापगढ़ की सर्विलांस टीम है उसके द्वारा 403 जो मोबाइल्स हैं जिनके जो ओरिजिनल ओनर्स थे आज उनको दिए गए। ये वो मोबाइल हैं जो उनसे कहीं पे गुम हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने CEIR पोर्टल पे या लोकल थाने पे या सर्विलांस सेल को जो रिपोर्ट उन्होंने प्रेषित की थी उसी के आधार पे ये सारे फोन ट्रेस किए गए हैं और लगभग इन मोबाइल्स की जो कीमत है वो 70 लाख के आसपास जो कीमत है। और पहले भी हमने मोबाइल्स जो है वो हमारी टीम ने मेहनत करके लोगों को वापस करवाए हैं। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने विकास खंड नारखी के राजस्व ग्राम नेपई स्थित मौजा कापावली का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ग्रामीणों को राजस्व विभाग की नई पैमाइश प्रणाली रोवर की कार्य प्रणाली और उनके लाभों की जानकारी देना तथा सदियों पुरानी प्राकृतिक झील का डिजिटल सीमांकन कर उसकी सीमाओं को सुरक्षित करना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जनपद को औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे तथा ऐतिहासिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नारखी का ये जो नेपई राजस्व ग्राम है कपावली, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयोग स्टार्ट किया है। ये राजस्व विभाग की तरफ से जो पहले पैमाइश एक परंपरागत पद्धति से होती थी, अब उसमें टेक्निकल इंटरवेंशन हुए हैं और अब ये रोवर पद्धति से पैमाइश का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह की पैमाइश के बारे में लोगों को जानकारी देने और एक आप देख रहे होंगे झील है प्राकृतिक रूप से, तो इस झील का पैमाइश कराते हुए इसका एक सीमांकन कराने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है।
और ये जो झील है इस पर हम लोगों का प्रयास है कि इसको इको टूरिज्म के रूप में यहाँ पर इसका एक स्पॉट विकसित किया जाए और पर्यावरण के साथ लोगों को जोड़ा जाए। चारों तरफ प्लांटेशन करते हुए जो यहाँ के जो लोग हैं या कानपुर के परमठ स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाए जाने का मामला विवादों में आ गया है। आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्कूल पहुंचे, जहां बैनर लगाकर केक काटा गया और बच्चों को ड्रेस वितरित की गई। मामला सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट शिक्षा विभाग ने जांच कर प्राथमिक स्तर पर हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। वहीं हेडमास्टर का कहना है कि बच्चों के लिए कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और विधायक अचानक स्कूल पहुंचे थे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया। कानपुर के फीलखाना थाना पुलिस और एसआईटी के संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अमित कुमार सक्सेना और गोपाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम पर तैयार की गई 59 फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्रियां, 4 एंड्रॉयड फोन, मोबाइल तथा लगभग 4.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुका है। पूछताछ में गिरोह के मुख्य सरगना अखिलेश शुक्ला और उसके भाई नितिलेश शुक्ला के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह वर्षों से बिना पढ़ाई किए मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था। ये फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है और उसके बाद से पुनः वो यही धंधा कर रहा है। इनके पास से अभी हमने करीब 59 मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद करे हैं। 5.5 लाख रुपए के आसपास पैसा रिकवर हुआ है और इनके नेटवर्क का पता लगा है कि ये कई राज्यों में इनका छोटे छोटे नेटवर्क है। करीब 500 क्लाइंट हैं इनके, जिनके माध्यम से ये यूपीआई से अपने अकाउंट्स में पैसा भिजवाते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे एक्शन मोड में नजर आई हैं। उन्होंने रूरा थाना क्षेत्र के चिलौली गांव के पास हुए सड़क हादसे के घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस कार्यालय में पीडब्ल्यूडी, यातायात विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आयोजित कर ब्लैक स्पॉट, स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और यातायात संकेतकों की स्थिति की समीक्षा की है। अगली खबर लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर हैं। 4 जुलाई को सुबह लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक उनका भव्य रोड शो निकलेगा। दौरे के दौरान वह प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके अलावा श्री हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे।
तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपको बता दें, मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीकी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम अवनीश कुमार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सोशल मीडिया से कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की भी मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र और सख्त कार्रवाई की अपील की है। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने रूरा स्थित आरपीएस इंटर कॉलेज और अकबरपुर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा कक्ष, प्रवेश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, स्ट्रांग रूम और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार की समझौता या खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल का जन्मदिन शुक्रवार को उनके आवास पर उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संसदीय क्षेत्र से पहुंचे हजारों भाजपा कार्यकर्ता, समर्थकों, व्यापारियों, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद पूरे क्षेत्रवासियों के ऊपर, पूरे प्रदेश और देशवासियों के ऊपर बना रहे। ऊपर वाले का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर बना रहे। समस्त जनमानस पर भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद बना रहे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। आने वाले समय में ये प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बने। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज एक युवक पर अपने बहनोई की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार तड़के हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि घिरने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में समीर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, छपरिया मोहल्ला थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें दाऊ जी उर्फ देवेश की हत्या उसी के साले अत्तू ने अपने परिजनों के साथ और एक साथी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ये जो देवेश उर्फ दाऊ जी है, ये आगरा का रहने वाला है। इसमें मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रामगढ़ पुलिस और टीमें लगी हुई थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नार्थो में घर से लापता एक बालक खेत में घायल अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया है। बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को बरामद कर तत्काल सीएससी जोया में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी लखन सिंह यादव ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस को वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। ये आज प्राथमिक थाना डिडौली पर एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से कि ग्राम नर्थो में एक 6 वर्षीय बच्चा गांव के बाहर सुबह इंजर्ड अवस्था में मिला है। उसके चेहरे पर, उसके नाक पर और उसके शरीर के अन्य भागों पर उसकी कुछ चोटें हैं। तत्काल उसको उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। इसमें उससे संबंधित किन परिस्थितियों में ये बच्चा रात में घर से गया है, घर में उसकी माँ और बच्चा 2 ही लोग थे और वो घटनास्थल तक कैसे। सीतापुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नेपालापुर गांव में एक युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।